उत्तर प्रदेश के वृंदावन में बांके बिहारी जी का एक सुंदर मंदिर है। इस मंदिर में दर्शन करने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। ये मंदिर अभी न्यूज़ में है, पर इसका कारण जो है वो आस्था नहीं, कुछ और है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एक सोशल मीडिया पे वायरल हुए वीडियो की, जहाँ पे मंदिर परिसर में लोग एसी का पानी पीते हुए दिखे। किस्सा ये है कि मंदिर में एक हाथी की आकृति है जिसमें से पानी निकल रहा है। अब ये जो पानी है, ये भक्तों को लगता है कि ये भगवान के चरणों से आ रहा है और वो इसे चरणामृत समझकर पीते हैं। कि बात ये है कि मंदिर के पुजारियों ने भी इस बात की पुष्टि की है कि ये चरणामृत नहीं है और ये एसी का पानी है। भक्तों को इस बात का बताया भी गया, पर वो फिर भी लाइन में लगे रहे और वो पानी जो है उसे चरणामृत समझकर पीते रहे। अब यहाँ से हमें एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि इंडिया में क्या सुपरस्टिशन इस लेवल तक चला गया है? क्या हम आस्था के नाम पर कुछ भी फॉलो कर रहे हैं और अपनी हेल्थ से भी खिलवाड़ कर रहे हैं? अब ये सब जो है, ये काफ़ी बड़े क्वेश्चन है। मैं बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन लेकर आई हूँ अभी, कि जब मंदिर के पुजारियों को पता है कि यहाँ पे एसी का पानी आता है, तो उन्होंने क्यों नहीं मंदिर के मैनेजमेंट को बोला कि एक इंसान को इधर खड़ा कर दें और जो लोगों को बताए कि ये पानी जो है वो एसी का है और ये चरणामृत नहीं है। यहाँ पर भीड़ लगाने ही नहीं देनी चाहिए थी, क्योंकि भीड़ का तो क्या है ना, कोई एक जन करेगा तो बाकी लोग भी उसे ही फॉलो करते चले जाएंगे। तो एक जन जो कर रहा है, सामने वाले ने भी देखा और बाकी सब लोग भी वही करने लगे। आप देख सकते हैं इनके हाथ में डिस्पोजेबल्स हैं। तो ये जो चीज़ है, इसको बहुत ही आसानी से अवॉइड किया जा सकता था। देखिए, सुपरस्टिशन बहुत लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं और हर सुपरस्टिशन को मिटाना इतना आसान नहीं है, पर ये जो चीज़ है ये बहुत आसानी से हल की जा सकती थी। मंदिर मैनेजमेंट को किसी भी एक इंसान को खड़ा करना चाहिए था जो ये बोल सके कि ये जो पानी है ये चरणामृत नहीं है। ये बहुत ही सिंपल सा सवाल है। तो न्यूज़ जो है इससे रिलेटेड यही है कि डिवोटीज जो हैं वो एसी का पानी चरणामृत समझकर पी रहे हैं और ये जो चीज़ है ये वायरल हो गई है। दिस इज़ द न्यूज़। पर हम एल्बर्ट आइंस्टाइन का एक कोट और अच्छे से समझ पाएंगे इसी न्यूज़ के बेसिस पे। देखिए, लोगों को ऐसा लगता है कि जब आप साइंस डेवलप कर लेते हैं या फिर साइंटिफिक टेम्पर डेवलप कर लेते हैं, तो आप रिलीजन में विश्वास करना कम कर देते हैं। ऐसा है कि लोग मानते हैं कि जैसे जैसे आप लॉजिक डेवलप करते हैं तो आप रिलीजन से दूर चले जाते हैं। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि रिलीजन और साइंस जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, वो एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। इनफैक्ट ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इसका बहुत साधारण सा उदाहरण है कोविड का टाइम पीरियड, जिसमें साइंस ने हमें वैक्सीन बना के दी, डायग्नोसिस बना के दिया, बहुत सारे प्रिकॉशंस बताए, पर वहीं दूसरी एंड पे रिलीजन जो है उसने हमारे मन को शांति पहुंचाई। तो पूरी दुनिया में रिलीजन और साइंस जो है वो साथ में ऑपरेट करते हैं और यही जो कोट है वो एल्बर्ट आइंस्टाइन का भी है, जिसमें साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम। साइंस जो है वो रिलीजन के बिना अधूरा है और रिलीजन जो है वो साइंस के बिना अंधा है। तो ये जो हमें इंसिडेंट देखा उसमें ऐसा था कि अगर हम थोड़ा सा साइंटिफिक टेम्परामेंट लगा लेते तो फिर हम ये चीज़ें नहीं कर रहे होते। तो दिस इज़ द कोट। अब एक और सवाल जो इसने उठाया है कि क्या हम एसी का पानी पी सकते हैं? तो सिंपल सा आंसर है नहीं पी सकते, क्योंकि एसी का पानी जो है वो कैसे आता है वो आप थोड़ा समझिए। जैसे हम अगर रूम में ठंडा पानी का ग्लास रख देते हैं तो उस ग्लास पे बहुत सारी पानी की ड्रॉपलेट्स जो हैं वो इकट्ठा हो जाती हैं। सिमिलरली एसी भी तो ठंडी चीज़ें ही प्रोड्यूस करता है ना, ठंडी हवा प्रोड्यूस करता है। तो वो भी बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स अट्रैक्ट कर लेता है एटमॉस्फेयर के, जो इकट्ठा होकर एसी के वाटर की तरह बहते हैं, जो ड्रेन होते हैं। तो ये जो है, इसमें जो पानी इकट्ठा होता है उसमें डस्ट होती है, एटमॉस्फेयर से आई हुई डस्ट, पल्यूटेंट सब कुछ होता है। एसी के केमिकल्स भी हो सकते हैं, हेवी केमिकल्स भी हो सकते हैं जैसे एल्यूमिनियम। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो पानी में मिल जाती हैं। साथ ही साथ एसी जो है उसमें बैक्टीरिया और माइक्रोब्स भी जन्म ले सकते हैं। तो इसीलिए वो पानी पूरी तरह से यूजेबल नहीं है, हमें उसे पीना नहीं चाहिए। इनफैक्ट आप उसे पौधों को भी नहीं दे सकते, वो प्लांट्स के लिए भी सूटेबल नहीं है, क्योंकि उस पानी में कोई भी एसेंशियल मिनरल नहीं होते हैं और ये जो बैक्टीरिया और माइक्रोब्स की ग्रोथ है ये जो है वो हार्म कर सकती है प्लांट्स को भी। तो ये एसी का पानी जो है वो इस्तेमाल के लायक नहीं होता है। यहाँ से हमें ये चीज़ भी समझनी चाहिए।
प्लान्स के लिए भी इस्तेमाल करना है क्या? तो द सिंपल आंसर इज नो। तो ये जो न्यूज़ है उससे हमें दो चीज़ें समझ में आई कि एसी का पानी इस्तेमाल नहीं करना है, और रिलीजन और साइंस जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं होते, दे कैन गो हैंड इन हैंड, पर दोनों को हमें एक दूसरे के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। अब एक और अनाउंसमेंट है जो यूसीएससी से रिलेटेड है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यूसीएससी देनी ही चाहिए। यूसीएससी इज अनअकैडमी सिविल सर्विस चैंपियनशिप। ये जो है ये एक स्कॉलरशिप टेस्ट है जिसमें आप 90% तक स्कॉलरशिप ले सकते हैं और बहुत अट्रैक्टिव प्राइजेस भी जीत सकते हैं। प्राइजेस जो हैं वो 50 करोड़ के पूल से आ रहे हैं, और प्राइजेस जो हैं इसमें आप ट्रिप जीत सकते हैं, फैमिली के साथ स्टेकेशन जीत सकते हैं, लैपटॉप, स्मार्टफोन जैसी चीज़ें भी जीत सकते हैं। इसमें एनरोल करने की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और यूसीएससी जो है वो 10 नवंबर को हो रहा है। 10 नवंबर को आप 2 शिफ्ट में से दे सकते हैं, या तो 11 बजे या शाम 5 बजे। तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आप अनअकैडमी से जुड़ना चाहते हैं तो आपको यूसीएससी ज़रूर देना चाहिए। So with this we have come to the end of this video. अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो do let us know in the comment section and please like, share, subscribe to this channel. Thank you.